हेलो दोस्तों, आप सभी का धूमकेतु जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग केवीएस पीआरटी टीयर 2 के लिए इन डेप्थ सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ईवीएस वाले और जनरल स्टडीज वाले पोर्शंस को डीप में कवर कर रहे हैं और साथ में एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी लगाते हुए चल रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी तक हम लोग 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। चलिए पहले डिस्कस करते हैं सिलेबस को एक बार फिर से। तो दोस्तों, ये है हमारा सिलेबस टीयर 2 के लिए, पीआरटी के लिए ही हम लोग स्पेशली कर रहे हैं इसको। और इसमें हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है, तो हम लोगों ने फैमिली, फ्रेंड्स और कम्युनिटीज कर लिया है। नेचुरल रिसोर्सेज ये भी कंप्लीट कर लिया है। अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद लास्ट में हम लोगों ने देखा था लाइफ अराउंड अस, तो इसकी 3 पार्ट में मैंने वीडियो बनाई थी, तो अगर आप नहीं देखें तो उसको जरूर देखिएगा। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, गिफ्ट ऑफ नेचर, फूड, शेल्टर एंड वाटर। तो इतना सिलेबस हम लोग आज कवर कर लेंगे। तो सिलेबस में मैंने आपको दिखा दिया गिफ्ट ऑफ नेचर, और इसमें हम लोग फूड, शेल्टर एंड वाटर इसको कवर करने वाले हैं। तो फूड एंड वाटर ये दोनों चैप्टर तो आपको इसमें भी मिल जाएंगे, न्यू एनसीईआरटी मिल जाएंगे, लेकिन ये जो शेल्टर वाला चैप्टर है ये आपको पुराने एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग वाटर को देखेंगे, फर्स्टली इसको डिस्कस करेंगे, सेकंड पे फूड को डिस्कस करेंगे और लास्ट में जो है शेल्टर को डिस्कस करेंगे 3rd नंबर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं वाटर के बारे में, गिफ्ट ऑफ नेचर, लिविंग टूगेदर। तो ये पहला चैप्टर वाटर है, 7, वाटर ए प्रीशियस गिफ्ट, और ये चैप्टर 7 से लिया गया है और वंडरस वर्ल्ड एनसीईआरटी से। तो अभी तक की वीडियो देख के आप समझ गए होंगे कि ईवीएस में हमारा अप्रोच क्या है, और दूसरी चीज़ ये भी समझ गए होंगे कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कैसे लिखना है। अगर नहीं समझे तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग दे देता हूँ। देखिए, कोई भी ईवीएस का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहले किस चीज़ को मेंशन किया गया है, नेचर और ह्यूमन के रिलेशन को सबसे पहले डिस्कस किया गया है। नेचर एंड ह्यूमन के रिलेशन को डिस्कस किया गया है। उसके बाद ये डिस्कस किया गया है, थीम ये है कि बच्चों को उस चीज़ को सिखाने का प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है। तो बुक आप पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे हर जगह एक एग्जाम्पल से ही स्टार्टिंग है, किसी कहानी के माध्यम से या एक्टिविटी के माध्यम से। स्पेशली बच्चे एक्टिविटी से ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी बहुत प्राइमरी लेवल की है, बेसिक लेवल की है, तो वहाँ पे बच्चे ज़्यादा अनुभव से ही सीख पाते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल कोर थीम में ये चलता है। और लास्ट में ईवीएस में देखे होंगे कि संरक्षण, कंजर्वेशन की बात होती है और सस्टेनेबल यूज की बात होती है। यही चीज़ हम लोग मैक्सिमम चैप्टर में रिपीटिशन देख रहे हैं। तो आप अपने क्वेश्चन राइटिंग या आंसर राइटिंग में भी इस थीम को यूज कर सकते हैं, जो मैंने अभी अभी बताया है। तो इस पर हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे कैसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को अच्छा बना सकते हैं हम लोग लिखते समय। तो अभी हम लोग वाटर पे ध्यान देते हैं, और ये चैप्टर भी ऐसे ही चलेगा। तो वाटर ए प्रीशियस गिफ्ट, इसमें पहले बताया जाएगा इसके अहम रोल के बारे में, सिग्निफिकेंस के बारे में, उसके बाद कंजर्वेशन के बारे में, फिर कोई एग्जांपल देकर के बताया जाएगा। ऐसे ही सारे चैप्टर्स से रिलेटेड रहेगा। तो आप सभी को पता है कि जल ही जीवन है, और ये एक अच्छा, बेस्ट कह सकते हैं, नेचर का गिफ्ट है। और कहीं ना कहीं अर्थ पे जो लाइफ सर्वाइव कर रही है वो, उसमें अहम रोल वाटर का ही है। ठीक है, तो यहीं से हम लोग अपने चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या इस चैप्टर में कहा गया है। दिस यूनिट गिफ्ट ऑफ नेचर, सबसे पहले यूनिट के बारे में जान लेते हैं। हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर, फूड एंड हेल्दी हैबिट्स। तो हेल्दी हैबिट्स वाले को हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग शेल्टर के बारे में देख रहे हैं। तो इसमें जो है शेल्टर से जुड़ी हुई चीज़ों को देखेंगे। ठीक, वाटर इज ए प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम नेचर दैट मेनली कम्स टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो हम लोग वाटर साइकिल को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और मैंने वहाँ पे आपको समझाया था कि जब जलवाष्प नदियों से और जितने भी वाटर बॉडीज हैं वहाँ से जब पानी भाप बन के ऊपर आसमान में जाता है तो वहाँ पे बादल बनते हैं, और बादल से जब उसका संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है, तो वहाँ से फिर से बारिश के रूप में जल वापस धरती पे आता है। तो इस तरह से वाटर का सर्कुलेशन चलता रहता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि अर्थ, इट मेनली कम्स टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। ठीक, रेन वाटर फ्लोज ऑन डिफरेंट सरफेसेज, gets absorbed into the soil, fills ponds, lakes, rivers, and also stored underground as groundwater, which supplies wells and borewells। तो इसमें साइकिल की शुरुआत बारिश से शुरू की गई है, वर्षा से शुरू की गई है।
और इसमें ये भी बताया गया है कि जो रेन वाटर होता है उसका पाथ क्या क्या होता है। तो रेन वाटर जब बारिश होता है तो कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाता है, कहीं पॉन्ड है आपके पास, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वहाँ पे जा कर के स्टोर हो जाता है, और रिवर के थ्रू जा कर के कभी कभी वो ओशियन से भी जा कर के फाइनली वहाँ पे आउटकम उसका होता है। और जो सोख लिया जाता है सॉइल के द्वारा वो अंडरग्राउंड में चला जाता है, तो वहाँ से ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है। फिर हम लोग ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट करते हैं पानी पीने के लिए, हैंडपम्प के द्वारा, कुएँ और बोरवेल्स के द्वारा यूज करके निकालते हैं पानी को। तो अभी हिंदी में भी हम लोग देख लेंगे, तो हिंदी मीडियम वाले परेशान ना हो, मैं इसको बाईलैंग्वेज एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वाटर रीचेज आवर होम्स थ्रू टैप्स। अब ये तो जर्नी हो गई थी नेचुरल साइकिल की, ठीक, बहुत डीप में साइकिल नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें बहुत डीप में जाना भी नहीं है, नहीं तो वाटर साइकिल आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक, तो हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे, हम लोग बेसिक लेवल पे ही रहेंगे। तो वाटर रीचेज आवर होम, अब यहाँ से इसकी अलग जर्नी शुरू हो गई है कि हमारे घर में पानी कैसे पहुँचता है, टैप्स के थ्रू, टैंक्स के थ्रू, वेल्स, रिवर्स, लेक्स एंड टैंकर्स। सिंस water is not always available, people store it using different vessels made of clay, metal, glass और plastics। तो पानी हमेशा अवेलेबल नहीं होता है मैक्सिमम जगह पे, स्पेशली आप सिटीज़ में अगर रहते होंगे तो आप देखे होंगे कि वाटर हमेशा अवेलेबल नहीं होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि हम लोग छत के ऊपर एक टंकी लगा लेते हैं, उसी टंकी में पानी भर देते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं और दिन भर उसी को यूज करते हैं। गर्मियों में आप देखे होंगे जिसके पास फ्रिज नहीं है वो लोग, या पहले के ज़माने में मिट्टी के बर्तन में पानी रखा जाता था, इससे क्या होता था पानी नेचुरली कूल भी रहता था। हम लोग प्लास्टिक की बोतल में भी भर करके या ग्लास में भर करके फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं, या नॉर्मली भी ट्रेवल करने के लिए आप देखेंगे प्लास्टिक की बोतल वाले पानी का यूज हम लोग करते हैं, ठीक। तो ये सब हो गया कि जो हम जनरल लाइफ में कैसे वाटर को स्टोर करके यूज कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, बेदिंग, वॉशिंग एंड वाटरिंग प्लांट्स। तो फ्रेश वाटर कम है ये हम लोग देख चुके हैं, लेकिन उस फ्रेश वाटर का काफ़ी जगह यूज है, हम लोग कुकिंग में भी यूज कर रहे हैं, पीने के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूज कर ही रहे हैं, क्लीनिंग पर्पज़ से कपड़े धुलने हुए, ठीक, नहाना हुआ, ठीक, वॉशिंग एंड वाटरिंग ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट वगैरह को पानी देने के लिए भी हमें फ्रेश वाटर चाहिए होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस हैं पानी के, और यहाँ पे बहुत बेसिक एग्जांपल ही लिखा हुआ है, बहुत डीप में हम लोग नहीं जाएंगे। क्लीन वाटर इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। अब देखिए वाटर की स्वच्छता पे बात की गई, यानी हाइजीन पे बात की गई है, ठीक। तो देखिए पैटर्न लगभग हर चैप्टर में सेम ही चल रहा है। आफ्टर यूज वाटर बिकम्स डर्टी एंड शुड नॉट बी वेस्टेड। वेस्ट वाटर कैन बी रीयूज फॉर एक्टिविटीज लाइक वाटरिंग प्लांट्स, ठीक। तो ये चीज़ें हमें एक गुड हैबिट सिखाती हैं। देखो पीने के लिए तो हमें स्वच्छ पानी चाहिए, नहीं तो उससे बीमारियां हो जाएंगी, लेकिन क्या हम लोग जो पानी यूज कर लिए, मान लीजिए आपने हाथ धुला, स्पेशली आप देखते होंगे वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं तो बहुत सारा पानी धुलने के बाद वो वेस्ट चला जाता है, तो इसका यूज हम लोग पेड़ पौधों में देने के लिए भी कर सकते हैं। तो इससे वाटर का वेस्टेज नहीं होगा, मतलब कई चरणों में उसका यूज हो जा रहा है वाटर का, फाइनली तब वो जा रहा है अपने नेचुरल फॉर्म में। तो द चैप्टर हाईलाइट्स दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर काउंट्स एंड वी मस्ट सेव वाटर, अवॉइड पॉल्यूशन एंड रिड्यूस वेस्टेज। तो एक एक ड्रॉप पानी की बहुत कीमती है, इसीलिए हमको पानी का संरक्षण करना चाहिए और इसके पॉल्यूशन को कम करना चाहिए, मतलब पॉल्यूशन को कैसे रोका जाए उस पर काम करना चाहिए, और साथ में ओवर वेस्टेज भी नहीं करना चाहिए पानी का। वे ओवर वेस्टेज का मतलब जैसे हो गया कि मान लीजिए आप क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, तो क्रॉप को ग्रो करने के लिए तो पानी चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपकी ऐसी एक्टिविटी जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे आप देखे होंगे कि बहुत लोग जो है अपने घर के बाहर जो है 1 घंटे तक पानी टोटी ऑन करके पानी एकदम फेंकते रहेंगे और पूरी सड़क को जो है भिगोते रहेंगे गर्मियों के दिनों में। तो ये क्या है, एक तरह से वेस्टेज ऑफ वाटर, ये बहुत सारा फ्रेश वाटर वेस्ट हो जा रहा है। इसकी जगह अगर हम लोग यूज किया हुआ कोई वाटर गंदा पानी भी डाल दें तो वहाँ पे भी काम हो सकता है, तो इससे ओवर वेस्टेज नहीं हो सकता है। तो ये सब आप रियल लाइफ में भी एग्जाम्पल देखते होंगे। तो सिंपल एक्शंस लाइक ऑफरिंग वाटर टू बर्ड्स, एनिमल्स एंड पीपल एंड मेकिंग बर्थ बेड्स शो केयर फॉर नेचर। तो इतने काम करके आप जो है नेचर के प्रति अपने संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं, और साथ में ही चिड़ियों को जैसे पानी दीजिए, एनिमल्स को पीने के लिए पानी दे सकते हैं आप,
गर्मियों में आप देखे होंगे बहुत लोग घरों के सामने और छत के ऊपर भी आप देखे होंगे कि एक पॉट में जो है पानी भर के रख देते हैं ताकि बर्ड्स जितनी भी होती हैं वो पानी को पी सकें। ठीक है, एनिमल्स जो भी स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उनको पानी कमी ना होने पाए। या कोई नॉर्मल आप देखे होंगे कहीं कहीं पे जो है वाटर यूनिट लगाई जाती है जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं ताकि कोई भी आता जाता व्यक्ति भी पानी पी सके। तो ये सब क्या है, रेस्पेक्टफुल यूज होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, और जल भी एक तरह से नेचुरल रिसोर्सेज है। तो इस चैप्टर में यही चीज़ सीखने को मिला, मैंने पहले ही बता दिया था कि रेस्पेक्ट करना नेचर का, कंजर्व करना, वाइजली यूज ऑफ वाटर एंड इट इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ, क्योंकि यह जीवन के लिए बहुत आवश्यक है पानी, इसीलिए हमको वाइजली यूज करना चाहिए। थोड़ा सा हिंदी में भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। जल प्रकृति का एक अनमोल उपहार है जो मुख्य रूप से वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आता है। वर्षा का जल अलग अलग सतहों पर गिरकर कहीं बह जाता है, कहीं मिट्टी में समा जाता है और तालाब, झील, नदी तथा भूजल का निर्माण करता है। कुओं और हैंडपंप का पानी इसी भूजल से वापस हमें मिलता है। तो ये सब बातें हम लोग देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जल हमारे घरों तक कैसे पहुंचता है। ये भी मैंने बताया था, नल, टंकी, कुआं, नदियों, झीलों और टैंकरों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। ठीक, क्योंकि पानी हर समय उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए लोग इसे मिट्टी, धातु, कांच और प्लास्टिक के बर्तन में संग्रह करते हैं। ये भी चीज़ क्लियर हो गई थी वहीं पे। जल का उपयोग हम पीने, खाना बनाने, सफाई, नहाने, कपड़े धोने और पौधों को सींचने में करते हैं। तो ये चीज़ समझ गए थे हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ जल बहुत आवश्यक है। उपयोग के बाद पानी गंदा हो जाता है, इसलिए उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो उपयोग के बाद पानी अगर गंदा हो जा रहा है पीने के लिए तो हम लोग यूज कर ले रहे हैं, लेकिन उपयोग करने के बाद मान लीजिए जैसे आपने कपड़ा धुला तो वो पानी को वेस्ट मत करिए। अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या शौचालय में किया जा सकता है। अच्छा, यह अध्याय सिखाता है कि जल की एक एक बूंद कीमती है, हमें जल बचाना चाहिए, उसे प्रदूषित नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें कंजर्वेशन करना चाहिए उसका, पानी का, और उसका सही उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार यह अध्याय हमें जल का सम्मान करना, संरक्षण करना और समझदारी से यानी सस्टेनेबल यूज करना सिखाती है, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो ये चीज़ जो है हम लोग समझ गए हैं। अब अगले चैप्टर पे चलते हैं, फूड के बारे में। फूड वी ईट, इस नाम से चैप्टर है क्लास 3rd EVS में, आवर वंडरस वर्ल्ड में। 8th चैप्टर होगा, आप देखिएगा क्लास 3rd वाले में 8th चैप्टर में ये दिया गया है। फूड के बारे में देख लेते हैं। सेम जैसे हमारा वाटर था वैसे ही फूड भी है, हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ठीक, फूड कई तरह से बनते हैं। आप देखेंगे कि एक तो हम लोग प्रोड्यूसर से लेते हैं, ठीक, क्योंकि हम लोग कंज्यूमर में आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों में आ सकते हैं। अब उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो प्रोड्यूसर होते हैं वो तो खाना प्रोड्यूस करते हैं खुद से, ठीक, इसीलिए इन्हें ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो खुद खाना बनाते हैं अपना, प्रकाश संश्लेषण से पेड़ पौधे खाना बनाते हैं। अब इंसान क्या होता है, पेड़ पौधों पर निर्भर होता है अपने खाने के लिए, और साथ में ही कुछ एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट होता है। स्पेशली जो लोग नॉनवेज खाते होंगे वो समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो जो नॉनवेज खाते हैं, मान लीजिए फिश ही है, तो फिश यहाँ से फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स को खाती है, वहाँ से उसका ग्रोथ होता है। तो इंसान को आप प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों जगह पे रख सकते हैं। जो लोग वेजिटेरियन है वो प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएंगे क्योंकि वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट हैं, और जो लोग नॉनवेज हैं वो समझ लीजिए आपके सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग फूड चेन में भी इस चीज़ को देखे थे। अब चलिए डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। तो फूड इज इसेंशियल फॉर आवर लाइफ, जैसे पानी जरूरी है वैसे खाना भी जरूरी है। वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइस, दाल, रोटी, मिल्क एंड जूसेस। तो इतनी चीज़ें हम लोग डेली लाइफ में खाते ही खाते हैं। डिफरेंट फूड्स हैव डिफरेंट टेस्ट, तो टेस्ट के बारे में डिस्कस किया गया है कि अलग अलग फूड का टेस्ट अलग अलग होता है, जैसे कि स्वीट, सॉर, स्पाइसी, साल्टी एंड बिटर। वी ईट फूड टू गेट एनर्जी, ग्रो प्रॉपरली एंड स्टे हेल्दी। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि खाने से हमें ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा मिलने से हमारे शरीर का ग्रोथ भी होता है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में एक स्टोरी रहेगी। मैंने बताया था कि एक आपको प्रैक्टिकल स्टोरी के थ्रू बच्चों को समझाने के लिए दिया हुआ होता है। हर चैप्टर में आप देखेंगे लगभग ऐसा ही है। इस चैप्टर में एक सिरिन की स्टोरी बताई गई है जो कि एक रनर है। ये एक्सप्लेन करती है द इम्पॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। तो जो जितने भी हमारे स्पोर्ट पर्सन होते हैं उनकी डाइट बहुत ही स्पेशल और बैलेंस होती है, ठीक। तो वो इसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो सिरिन यूज्ड टू ईट ओनली राइस एंड पोटैटोज एंड ऑफन फेल सिक।
तो सेरिन को एक्स्ट्रा वर्क जो फिजिकल एक्टिविटी करना रहता है उसके लिए वो सिर्फ पहले राइस और आलू, ठीक, आलू और चावल खाती थी। इससे वो हमेशा बीमार पड़ जाती थी। तो ए चैम्पियन रनर एडवाइज्ड हर टू ईट ए वैरायटी ऑफ फूड लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट, ग्रेन्स, पल्सेज एंड नट्स। तो इतनी चीज़ें खाने की एक सलाह देता है। एक तरह समझ लीजिए उनका जो कोच रहता है या जो सीनियर रहता है वो उनको सलाह देता है कि आप एक बैलेंस डाइट खाइए, उसमें वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, ग्रेन्स हों, पल्सेज यानी कि दालें हों और नट्स हों यानी कि ड्राई फ्रूट्स हों, ये सारी चीज़ें हों। तो इससे आपका हेल्थ बार बार ख़राब नहीं होगा। तो आफ्टर फॉलोइंग दिस एडवाइस, तो इस एडवाइस को जब सीरिन फॉलो करती है तो वह हेल्दी हो जाती है और एनर्जेटिक हो जाती है और साथ में एक मेडल भी जीतती है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे जो है कि स्टोरी के थ्रू बच्चों को समझाया गया कि हमारे बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए। दिस शोज दैट ईटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड कीप्स आवर बॉडी स्ट्रांग। तो ये चीज़ समझ में आ गई। पीपुल ईट डिफरेंट फूड्स इन डिफरेंट सीजन्स। तो देखिए लोकेशन और सीजन दोनों वाइज फूड चेंज होता रहता है। आप देखे भी होंगे कहीं और ट्रेवल करेंगे, जैसे साउथ में चले जाएंगे तो वहाँ ज़्यादातर राइस का ही यूज आपको मिलेगा। पंजाब में और इधर नॉर्थ इंडिया में आएंगे तो रोटी बहुत ज़्यादा यूज खाने को मिलेगा। तो इस तरह से चीज़ें चेंज होती रहती हैं। पीपुल ईट डिफरेंट फूड इन डिफरेंट सीजन, सीजन में भी अलग अलग होता है। समर में क्या होता है, वी प्रीफर कूल फूड्स, आइसक्रीम हो गया, ठंडा पानी हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, तो हम लोग ठंडे चीज़ें खाना पसंद करते हैं। एंड ड्रिंक्स लाइक वाटर, बटर मिल्क, छाछ पीते हैं, लाइम वाटर, मैंगो ड्रिंक एंड कोकोनट वाटर बिकॉज वी स्वेट मोर एंड लूज वाटर। तो हम लोग ऐसे फूड खाते हैं गर्मियों में जिससे हमें वाटर की क्वांटिटी बैलेंस रहे बॉडी में, इसीलिए जो है समर में ये सब चीज़ें खाई जाती हैं। विंटर में क्या होता है, वी लाइक वार्म फूड, तो हमें गर्म फूड पसंद होता है ताकि शरीर की गर्मी बनी रहे। सूप्स पीते हैं, हॉट ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें पी जाती हैं। सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर हेल्दी एंड ईजिली अवेलेबल। तो खाने में हमेशा सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का यूज करिए, इससे हेल्दी रहते हैं आप और ईजिली अवेलेबल भी हो जाते हैं, सस्ते रेट पे भी रहते हैं। फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक। तो मैंने बताया था कि ह्यूमन जो होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों में आता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स, इतनी चीज़ें हम लोग खाते हैं। मतलब किसी भी पौधे के कई सारे पार्ट होते हैं, ये हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे पार्ट वाले में। तो उस पार्ट का कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि मान लीजिए रूट आप खा रहे हैं किसी भी पौधे का, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा प्रैक्टिकल, कैरेट एंड रेडिश, यानी गाजर और मूली जो आप खाते हैं वो जड़ का पार्ट होता है, जड़ होता है, ठीक। पोटैटो क्या होता है और जिंजर क्या होता है, तो ये दोनों तना होती है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये फैक्ट एकदम सही लिखा हुआ है। स्टेम का पार्ट होती है पोटैटो और जिंजर, बहुत लोग इसको जड़ से रिलेट कर लेते हैं, रूट से, हालांकि ये ज़मीन के अंदर ही होता है पोटैटो और जिंजर, लेकिन ये स्टेम का पार्ट होता है। लीव्स तो आप जानते होंगे, हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, जैसे स्पिनच हो गया, कैबेज हो गया। फ्रूट्स में मैंगो, एप्पल, कई सारी वैरायटी हैं फ्रूट्स में। एंड सीड्स लाइक ग्रेन्स एंड पल्सेज, तो ये सब सीड वाला पोर्शन हो गई। फ्रॉम एनिमल वी गेट मिल्क, कर्ड, घी, बटर, एग्स एंड मीट, तो इतनी चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं और यहीं पे हम लोग जो है सेकेंडरी कंज्यूमर बन जाते हैं। अभी तक यहाँ ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर थे क्योंकि डायरेक्ट प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट थे, अब हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर बन जा रहे हैं, ठीक। तो अगर ये टर्म आपको नहीं समझ में आ रहा है, कंज्यूमर में बार बार इसको मेंशन कर रहा हूँ, तो आप पहले की वीडियो जा करके जरूर देखिएगा, वहाँ पर मैंने एकदम क्लियरली आपको समझाया हुआ है। तो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, वी मस्ट ड्रिंक वाटर रेगुलरली टू स्टे हेल्दी। तो वाटर के बारे में हम लोग देख लिए थे ऊपर भी कि फ्रेश वाटर हमें ड्रिंक करना चाहिए और साफ पानी पीने से हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। वी शुड नॉट वेस्ट फूड एंड शुड नॉट शेयर विथ अदर्स। अभी ऊपर वाले में भी सेम थीम था कि हमें खाने का वेस्टेज नहीं करना चाहिए और दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। ऊपर हम लोगों ने क्या देखा था, पानी का ओवर वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसका समझदारी से यूज करना चाहिए, ठीक। तो इस तरह का थीम आप समझ रहे हैं तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगा। मैं एक वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव का डिटेल में बताऊंगा कैसे आप लिख सकते हैं। ईटिंग टुगेदर टीचेज अस केयर, शेयरिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर फूड। तो जैसे वहाँ पे हम लोग केयर फॉर नेचर शो कर रहे थे कि पक्षियों को पानी पिला रहे थे, एनिमल्स को पानी पिला रहे थे, उसी तरह से जब हम लोग साथ में खाना खाते हैं तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, केयरिंग, शेयरिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर फूड। मतलब फूड का वेस्टेज नहीं हो रहा है, ख़त्म हो जा रहा है खाना, सब लोग खा करके ख़त्म कर दे रहे हैं, वही उसका रेस्पेक्ट फॉर फूड हो गया। हिंदी में थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे जीवन
भोजन हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। ये पॉइंट देख लिए हैं। हम फल, सब्जियां, चावल, दाल, रोटी, दूध और रस जैसे विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं। भोजन के स्वाद मीठे, खट्टे, नमकीन, तीखे और कड़वे होते हैं। ठीक, स्वाद की पे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है और शरीर का जो ग्रोथ होता है, शरीर को बढ़ने में ये मदद करता है। ठीक, सीरीन नामक एक धाविका के बारे में स्टोरी जो थी वो मैंने बता दिया। पहले वो चावल और आलू खाती थी तो हमेशा बीमार पड़ जाती थी। फिर एक अनुभवी धावक जो उनके सीनियर थे, उन्होंने बताया कि आप फल, सब्जियां, अनाज, दालें और मेवे खाने में अपने इंक्लूड करिए। तो इससे संतुलित भोजन करने से सीरीन स्वस्थ हो गई और उसने पदक जीता, यानी मेडल वो जीत ली। तो इससे एक एग्जाम्पल हो गया कि इससे पता चलता है कि विभिन्न प्रकार का भोजन शरीर को मजबूत बनाता है। हम ऋतु के अनुसार भोजन करते हैं। मैंने बताया कि गर्मियों में हम अत्यधिक पसीना आने की वजह से ऐसे फल और सब्जियां या खाना खाते हैं, पीते हैं जिससे हमें वाटर की क्वांटिटी मेंटेन रहे, क्योंकि पसीने के रूप में अधिक हमारे शरीर से वाटर लॉस होता रहता है। तो इससे पानी, छाछ, नींबू पानी, आम पन्ना, नारियल पानी ये सब पीते हैं। और सर्दियों में गर्म सूप पीते हैं, गर्म पेय पदार्थ पीते हैं। मौसमी फल और सब्जियां खानी चाहिए, इजीली अवेलेबल होती हैं, सस्ती भी होती हैं और हमारे लिए लाभदायक भी होती हैं, स्वास्थ्यवर्धक भी होती हैं। भोजन हमें पौधों और जानवरों से मिलता है, ये कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। पौधों के विभिन्न भागों से, जैसे जड़ से हमें गाजर, मूली मिलता है, तने से आलू, अदरक मिलता है, पत्तियों से पालक, पत्ता गोभी मिलता है। फल, आम और सेब, कई सारे फल आप एग्जाम्पल जानते होंगे, संतरा हो गया, केला हो गया, ये सब फल के एग्जाम्पल हैं। बीज यानी कि अनाज और दालें, ये बीज वाला पोर्शन हो गया। अच्छा, जानवरों से हमें क्या मिलता है? जब हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर बन जाते हैं, यहाँ तक तो प्राइमरी थे, यानी कि उपभोक्ता, हिंदी में कहेंगे उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता कब बन जाते हैं? जब दूध, दही, घी, मक्खन, अंडे और मांस प्राप्त होते हैं तब। ठीक, पानी हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, हमें नियमित रूप से पानी पीना चाहिए। पानी का जो रोल था वो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। भोजन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, दूसरों के साथ भोजन साझा करना चाहिए और इससे भोजन खत्म भी हो जाता है और अपनेपन का एहसास भी बढ़ता है। चलिए, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई। ये शेल्टर सो हाई, ये ओल्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ था चैप्टर, तो ये शेल्टर से रिलेटेड है। शेल्टर में भी वही कहानी चलेगी। पहले घर के बारे में बताया जाएगा, अलग अलग घरों का वेरिएशन कैसे होता है क्लाइमेट के हिसाब से, जगह के हिसाब से, इस बारे में। और एक प्रैक्टिकल कोई इंसान ट्रेवल करता हुआ जाएगा, उसके ट्रेवल जर्नी के थ्रू उस चैप्टर को समझाया जाएगा। तो यही बेसिक सा फंडा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द चैप्टर इज शेल्टर सो हाई, ठीक, ये पूरा चैप्टर का नाम है। डिस्क्राइब्स द एडवेंचरस जर्नी ऑफ गौरव जानी एंड हिज मोटरसाइकिल लोनर फ्रॉम मुंबई टू द हाई माउंटेन्स ऑफ लद्दाख एंड कश्मीर। तो ये लोग कहाँ जा रहे हैं? हाई माउंटेन्स ऑफ लद्दाख और कश्मीर में जा रहे हैं। ठीक, थ्रू दिस जर्नी द चैप्टर एक्सप्लेन्स हाउ पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स बिल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, ज्योग्राफी एंड लाइफ स्टाइल। तो अपने क्लाइमेट, ज्योग्राफी और लाइफ स्टाइल के हिसाब से कैसे घर बनाते हैं। आप ट्रेवल करेंगे जब लंबी दूरी, तो आप देखेंगे जिससे भी आप जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, बाई रोड जा रहे हो, आपको घरों के बनावट में आपको डिफरेंस दिखेगा ही दिखेगा। और मैंने एक बार इससे पहले भी डिस्कस किया था कि जितने भी ठंडे प्रदेशों की जो छतें होती हैं वो आप देखे होंगे इस तरह की होती हैं, स्लोप नुमा होती हैं। ठीक, ताकि जब बर्फ़ यहाँ पे इकट्ठा ना होने पाए, बर्फ़ गिरे तो सड़क के नीचे चला जाए, या यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक, तो गौरव ट्रेवल्स थ्रू मैनी स्टेट्स एंड रीचेज लेह इन लद्दाख। ठीक, लेह में पहुँचता है जो कि लद्दाख में है और ये एक कोल्ड डेजर्ट है। तो लद्दाख कोल्ड डेजर्ट माना जाता है विद वेरी लिटिल रेनफॉल एंड एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। तो डेजर्ट से मत समझिए खाली बालू वाला स्थान है तो वही डेजर्ट हो गया। डेजर्ट का डेफिनीशन एक्चुअली में निकलता है, रेगिस्तान का डेफिनीशन, लो रेनफॉल से। तो रेनफॉल जहाँ बहुत कम होती है, एक लिमिट से कम होती है, उसे डेजर्ट कहते हैं। अगर वहाँ ठंडा पड़ रहा है तो वो कोल्ड डेजर्ट हो गया, गर्मी पड़ रही है तो वार्म डेजर्ट हो गया या हॉट डेजर्ट हो गया। तो हेयर ही स्टेज विद तसी ए लोकल बॉय एंड लर्नस अबाउट लद्दाखी हाउसेस। तो वहाँ पे वो लद्दाख हाउस के बारे में सीखते हैं। और लद्दाख हाउसेस कैसे होते हैं? दीज हाउसेज आर मेड अप ऑफ स्टोन, मड एंड वुड, हैव थिक वॉल्स। तो वहाँ मोटी मोटी दीवारें होती हैं ताकि हीट अंदर ना ट्रांसफ़र हो सके। रूफ फ्लैट होते हैं, यहाँ बारिश तो हो नहीं रही है तो यहाँ पे जो छत होगा वो प्लेन होगा। स्मॉल और नो विंडो ऑन द ग्राउंड फ्लोर टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। तो इसमें इस घर का डिस्क्रिप्शन दिया गया है जो लद्दाख में बना हुआ है फाइनली, कि ठंड से बचने के लिए ग्राउंड फ्लोर पे
कोई भी विंडो नहीं दिया जाता है ताकि वहाँ से हवा एंट्री ना कर सके, ठंडी हवा एंट्री ना कर सकें और घर की गर्माहट बनी रहे, इसलिए दीवार भी मोटी बनाई जाती है। और किसकी बनाई जाती है? पत्थरों से, मड से यानी कि मिट्टियों से, वुड से, इन सब से बनाई जाती है। द रूफ्स आर यूज टू ड्राई वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो रूफ का यूज, छत का यूज इसलिए किया जाता है वेजिटेबल को सुखाने के लिए और ये फलों को सुखाने के लिए। एंड डंग केक्स फॉर विंटर्स। तो जो गोबर के उपले होते हैं उसको भी सुखाने के लिए छत का यूज किया जाता है, इसलिए वो छत फ्लैट होते हैं। फर्दर गौरव मीट्स द चांगपा ट्राइब, ठीक, इन द हाई रीजन ऑफ चांगथांग। चांगथांग में एक ट्राइब रहती है चांगपा ट्राइब, ठीक। तो चांगपाज आर नोमैडिक पीपुल। नोमैडिक मतलब इनका घर फिक्स नहीं होता, ये लोग अपना घर चारावाह होते हैं, भेड़ों को चराते हैं, ठीक, जहाँ जाते हैं वहाँ पे अपना घर बना लेते हैं, ठीक। तो हु डिपेंड ऑन शीप एंड गोट्स फॉर मिल्क, मीट, वूल एंड शेल्टर। तो ये पूरी तरह से अपने जानवरों पर ही निर्भर करते हैं, जो कि भेड़ और बकरियाँ होती हैं। दे लिव इन ए स्पेशल टेंट कॉल्ड रेबो। अभी भी मैंने बताया कि इनका घर स्थायी नहीं होता, ये एक टेंट बनाते हैं और उस टेंट को क्या कहा जाता है? रेबो, मेड अप ऑफ याक हेयर। कभी कोई डॉक्यूमेंट्री एक देखिएगा, मैं तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो देखा हूँ इस पर, चांगथांग पे, आप भी देखिएगा कभी, कैसे जो है यहाँ पे याक के हेयर, याक यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाले जाते हैं, तो याक के जो हेयर होते हैं उसको बुनाई कर करके उसका टेंट बनाया जाता है और वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड से वही टेंट उनकी रक्षा करता है। तो विच प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग आइसी विंड्स। फ्रॉम देयर गोट्स दे गेट द फेमस पश्मीना वूल विच इज़ वेरी वार्म एंड वेलवेबल। तो पश्मीना वूल ये GK/GS में ही पूछा जाता है कि पश्मीना वूल कहाँ से मिलता है? चांगथांग से आता है और ये चांगपा ट्राइब जो होती है वो इनका पश्मीना, ये जो सीप होती है, पश्मीना भेड़ होती है, उनका देखभाल करते हैं और वहीं से ऊन वगैरह की सप्लाई करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है पश्मीना वूल। लेटर गौरव विजिट्स श्रीनगर वेयर ही सीज हाउस बोट्स, डोंगाज एंड द हाउस विथ ब्यूटीफुल वुडन कार्विंग, स्लोपिंग रूफ्स, स्टोन स्ट्रक्चर। तो वहाँ पे बर्फ़बारी हो ज़्यादा होती है, तो देखिए वहाँ का जो रूफ है यानी छत है वो स्लोपिंग हो जाती है और साथ में स्टोन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। दीज हाउसेज आर आल्सो डिजाइन टू सूट द लोकल क्लाइमेट। तो लोकल क्लाइमेट के हिसाब से ही घर बनते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे बात ये निकल के आ रही है कि ये लोकल क्लाइमेट के हिसाब से ही घर को डिजाइन किया जाता है। द चैप्टर टीचेज दैट शेल्टर आर बिल्ट अकॉर्डिंग टू द climate, availability of material and need of people, and that human life is closely connected to nature। तो इस चैप्टर में यही कुल मिला के बताया गया था कि शेल्टर जो बिल्ट होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं। एक तो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, ठीक, ये क्वेश्चन बन सकता है, ह्यूमन सेंटर किस पे डिपेंड करते हैं, उसके जो शेप और साइज होते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, नीड्स ऑफ पीपुल, जो ज़रूरत होते हैं लोगों के उसके हिसाब से होते हैं। दैट लाइफ इज क्लोजली कनेक्टेड टू नेचर, और ये नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं जब इस तरह के शेल्टर बनते हैं। फॉरेन का भी आप वीडियो देखते होंगे तो वहाँ पे भी एक अलग कल्चर देखते होंगे। ऐसे ब्लॉग आप डिफरेंट कंट्रीज का देखेंगे तो आपको अलग अलग फॉर्मेट दिखेंगे और अलग अलग तरीके दिखेंगे कैसे वहाँ पे क्या बन रहा है। स्पेशली जो ट्राइब्स रहती हैं उनका अगर आप देखेंगे तो अलग अलग वहाँ के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से और क्लाइमेट से बचने के लिए उसी तरह से डिज़ाइन किया जाता है, ठीक। तो वही चीज़ हिंदी में लिखा हुआ है कि मोटरसाइकिल से लद्दाख, मुंबई से लद्दाख और कश्मीर तक की रोमांचक यात्रा का वर्णन इसमें किया गया है। यात्रा के माध्यम से समझाया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में लोग जलवायु, भौगोलिक परिस्थितियों, जीवन शैली के अनुसार अलग अलग प्रकार के घर बनाते हैं, ठीक। गौरव लेह लद्दाख पहले पहुंचते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि ये एक शीत मरुस्थल है क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है। वे ताशी के घर रुकते हैं और लद्दाखी एक घर देखते हैं। और ये घर किसका बना होता है? पत्थर, मिट्टी, लकड़ी का बना होता है। इनकी दीवारें मोटी होती हैं, मैंने बताया था क्यों। निचली मंजिल में खिड़कियां नहीं होती ताकि ठंड से बचा जा सके। छत पर सब्जियां, फल सुखाने और उपले सुखाने की व्यवस्था रहती है, ठीक। इसके बाद गौरव की मुलाकात होती है चांगपा जनजाति से जो चांगथांग क्षेत्र में रहती है। ये लोग घुमंतु जीवन होते हैं, नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं, भेड़ बकरियों पर निर्भर करते हैं। वे रेबो नामक तंबू में रहते हैं। और ये रेबो नामक तंबू कैसे बनता है? याक के बालों से बनता है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन्हीं बकरियों से प्रसिद्ध पश्मीना ऊन भी प्राप्त होता है। तो जो ये लोग बकरियां या भेड़ पालते हैं पश्मीना, उससे इनको पश्मीना ऊन मिलता है। ये काफ़ी ज़्यादा गर्माहट प्रदान करता है और काफ़ी महंगा भी होता है।
तो आगे चलकर गौरव श्रीनगर जाते हैं, वहाँ पे हाउस बोट देखते हैं। तो हाउस बोट आप देखे होंगे, कश्मीर का कोई वीडियो देखेंगे तो उसमें हाउस बोट आपको जरूर दिखेगा। उसमें नाव के ऊपर ही घर बना रहता है। डोंगा और सुंदर लकड़ी की नक्काशी वाले घर भी वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये सभी घर वहाँ की जलवायु के अनुसार बने होते हैं। ठीक, तो यह अध्याय में सिखाता है कि घर स्थानीय परिस्थितियों, जलवायु और लोगों की ज़रूरत के अनुसार बनाए जाते हैं तथा मानव जीवन का प्रकृति से गहरा संबंध है। तो गिफ्ट ऑफ नेचर हमारा ख़त्म हो गया। हम लोगों ने इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है, ताकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखना होगा, क्या थीम है चैप्टर्स के, ये सब आप जाने रहेंगे तो एग्जाम में अगर पॉइंट नहीं भी याद आएगा तो आप बना के लिख सकते हैं क्वेश्चन। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।